आज के मुख्य समाचार। एसीबी के छापे से पहले ही फरार हो चुके थे नरेंद्र लालचंद्र मेहता और उनकी पत्नी। दिशा रेप केस के आरोपियों का फेक एनकाउंटर हुआ था, कमीशन की रिपोर्ट से खुलासा। पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजा को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ी संख्या नमाजियों की भीड़ देखकर फोर्स बढ़ा दी गई है। मुंबई से सटे मीरा भयंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद्र मेहता का क्षेत्र में वर्चस्व के कारण कई प्रकार का भ्रष्टाचार किया है। मेहता द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए 2002 से शिकायतें की जा रही थी। देर ही सही लेकिन आज सही मायने में मेहता के खिलाफ कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो ठाणे ने की है। एसीबी की 50 अधिकारियों की टीम ने मेहता के घर, ऑफिस, स्कूल, 7-Eleven क्लब, होटल और कई करीबियों के यहां छापा मारा गया था। इस छापे की खबर नवघर पुलिस ने मेहता को पहले ही बता दी थी, जिसके कारण नरेंद्र लालचंद्र मेहता और उसकी पत्नी सुमन नरेंद्र मेहता फरार हो गए थे। इसे कहते हैं पुलिस की मेहता के लिए वफादारी। इसी साल नरेंद्र मेहता पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हुए थे, लेकिन कर्तव्यवान पुलिस मेहता की वफादार गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। नगर सेवक से लेकर विधायक तक के पद पर रहते हुए खरबों का भ्रष्टाचार किया था। नरेंद्र मेहता ने यूएलसी, स्टाम्प ड्यूटी, नकली कागजात बनाकर बोगस हस्ताक्षर करके लोगों की जमीन पर कब्जा करना है। 7-Eleven कंपनी के नाम से भ्रष्टाचार किया था। आज जिस जगह पर 7-Eleven होटल, स्कूल, अपना घर योजना चल रही है, यह सभी जालसाजी से बनाई हुई संपत्ति है। इसी साल में आधा दर्जन से अधिक विभिन्न पुलिस थानों ने मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई थी। कई सालों से धुलखाती शिकायतों पर लचल उच्चपथ प्रतिबंधित विभाग ने 19 मई 2022 को फ नंबर 387/2022 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम सन 1988 की कलम क्रमांक 13(1)(13)(2) सह भारतीय दंड विधि संहिता कलम 109 के तहत पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद्र मेहता और सुमन नरेंद्र मेहता ने मिलकर खरबों का भ्रष्टाचार करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। 50 अधिकारियों की टीम छापेमारी की है। इस छापे से पहले ही नवघर पुलिस ने मेहता को फरार करवाने में अहम भूमिका निभाने का समाचार प्राप्त हुआ है, जिसके बाद से नरेंद्र लालचंद्र मेहता लापता हो चुके हैं। एसीबी की तलाश जारी है। ऐसा लगता है कि इस बार मेहता को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पुलिस नहीं एसीबी की टीम के हत्थे मेहता चढ़ गए हैं। डॉक्टर पंजाबराव उगले पुलिस अधीक्षक लचल उच्चपथ प्रतिबंध विभाग ठाणे के ईमानदार छवि वाले अधिकारी की गिरफ्त से बचना नामुमकिन बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मेहता ने भ्रष्टाचार का मीरा भयंदर में तांडव मचा रखा था, जैसे कि 7-Eleven क्लब, नकली हस्ताक्षर करते हुए लोगों की जमीनों पर कब्जा जमाना, फिर चाहे अपना घर योजना ही क्यों ना हो, सभी जगहों पर धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करते हुए खरबों की संपत्तियां का आज मालिक बन बैठा है। मेहता और पत्नी के बड़े बड़े शौक थे महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमना। बताया जाता है मेहता द्वारा ठगे हुए लोगों को एसीबी ने इंसाफ दिला दिया है। मेहता कब तक फरार रहेंगे? एसीबी के अधिकारी मेहता को गिरफ्तार कर जेल तक पहुंचा देंगे, ऐसी भुगतभोगियों को आशा है। एक छोटी सी दुकान चलाने वाला आज का करोड़पति बन गया है। बता दें कि नरेंद्र लालचंद्र मेहता के खिलाफ कई दर्जन क्रिमिनल और सिविल मामले मुंबई हाईकोर्ट से लेकर सिटी सिविल ठाणे कोर्टों में विचाराधीन बताए जाते हैं। एक साल के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल मुकदमे नवघर पुलिस थाने, मीरा रोड पुलिस थाने और काशीमीरा पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन किसी भी मुकदमे में नरेंद्र लालचंद्र मेहता को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। नरेंद्र मेहता के वर्चस्व के चलते मीरा भयंदर की पुलिस नरेंद्र मेहता को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। किसी भी मामले में मेहता की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर जाँच कैसे हो पाती? इसीलिए सारे मामलों में मेहता फरार बताए जाते हैं, जबकि मेहता खुलेआम पुलिस थानों में आता जाता दिखाई देता था। एसीबी द्वारा मामला दर्ज होते ही नरेंद्र लालचंद्र मेहता लापता हो चुके हैं, जिनका कोई पता नहीं है। एसीबी के अधिकारी मेहता की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मेहता जल्द ही एसीबी के अधिकारियों को गिरफ्त में होंगे। इस बार ईमानदार छवि वाले अधिकारियों के चंगुल में मेहता फंस चुके हैं। एसीबी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंजाबराव उगले ने मीरा भयंदर की आह्वान किया कि भ्रष्टाचार के शिकार ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कार्यालय शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। हैदराबाद के चर्चित दिशा रेप केस के आरोपियों का फेक एनकाउंटर हुआ था। दरअसल सिरपुरकर कमीशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। यह रिपोर्ट संकेत दे रही है कि दिशा रेप केस में कथित चारों आरोपियों का फेक एनकाउंटर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट से कमीशन रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए कहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में नवंबर 2019 में 27 साल की महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। महिला डॉक्टर का शव शादनगर में एक पुल के नीचे जली हुई अवस्था में मिला था।
इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने 4 लोगों का गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन चारों का एनकाउंटर हुआ था। हालांकि पुलिस का दावा था कि जब आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया गया था तो उन्होंने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने चारों को एनकाउंटर में मार गिराया था। सिरपुरकर कमीशन ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कमीशन ने कहा, हमारी राय में आरोपियों को जानबूझ गोली मारी गई ताकि उनकी मौत हो जाए। इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस अफसरों पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। इस एनकाउंटर पर काफी सवाल भी उठे थे। एनकाउंटर की जांच करने के लिए कोर्ट द्वारा सिरपुरकर कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रेखा बालदोता और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन थे। दिशा रेप के आरोपियों के एनकाउंटर के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान तेलंगाना सरकार के वकील श्याम दीवान ने मुठभेड़ की जांच के लिए गठित जस्टिस वीएस सिरपुरकर आयोग की रिपोर्ट को सीलबंद रखे जाने की मांग की। इसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट में सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ भी गोपनीय नहीं है। कुछ लोग दोषी पाए गए हैं, उनका क्या करना है ये राज्य सरकार को तय करना है। दीवान ने कहा कि रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट फिर से सील बंद कर दे। इस पर सीजेआई ने कहा कि जब रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो जांच कराने का मकसद क्या रहेगा। इस पर दीवान ने कहा कि पहले भी जस्टिस पटनायक आयोग समिति की रिपोर्ट आई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे देखकर फिर सील बंद कर दिया था। इस मामले में भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि एक बार रिपोर्ट आ गई है तो ये सार्वजनिक भी होगी। मुंबई, महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजा को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने राहत देने के इनकार कर दिया है। अदालत ने 100 करोड़ रुपए की रंगदारी के कथित मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले की जांच ईडी द्वारा की जा रही थी। ईडी ने कोर्ट में सचिन वाजा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आरोपी हैं। सचिन वाजा इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी है। ईडी ने वाजा की जमानत याचिका के विरोध में कहा कि अगर वाजा को जमानत दी जाती है तो हो सकता है वो फरार हो जाए। यही नहीं, ईडी ने अपने जवाब में कहा कि वाजा एक प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह जो अपने पैसों की ताकत और केस की जांच दिशा की जानकारी के आधार पर इस मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकता है। ईडी द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया कि अनिल देशमुख के कहने पर सचिन वाजा ने महाराष्ट्र के कई बार मालिकों से मुलाकात कर उन्हें बिना किसी रोक टोक के देर रात तक म्यूजिक बजाने के बदले उनसे हर महीने 3 लाख रुपए देने के लिए कहा। ईडी ने कहा कि इस साजिश के तहत सचिन वाजा ने दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच कई बार मालिकों से लगभग 4.70 करोड़ रुपए की उगाही की। इसके अलावा वाजा का नाम बतौर पुलिस अधिकारी गैर कानूनी गतिविधियों के कारण 2021 एंटिलिया बम मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन हत्या में भी जुड़ा हुआ है। ईडी ने कहा, वाजा को अलग अलग पुलिस मामलों में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे। यूपी में ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट कमिश्नर की ओर से कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे जाने के बाद दूसरे दिन जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जगह न होने पर विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के बाहर जमा नमाजियों को लौटाया जाने लगा। इस दौरान करीब 100 से 150 की संख्या में धाम के गेट के पास इकट्ठा हो गए। उनके लिए दोबारा गेट खोला गया। उन्हें प्रवेश देने के बाद यहाँ फोर्स बढ़ा दी गई है। अन्य किसी को अंदर जाने से रोक दिया गया है। उधर ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को अब नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है। मस्जिद फुल हो गई है। इसके कारण दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने को अलाउंस किया गया। अब आ रहे नमाजियों को मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोग दूसरी मस्जिद में जाने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण में गुरुवार को कोर्ट में सभी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जिले में हाई अलर्ट है। जुमे की नमाज को लेकर कड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। कमिश्नरेट के अलावा ग्रामीण इलाकों में पुलिस अधिकारियों ने शांति समितियों की बैठकों में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही कई क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए 24 घंटे के लिए पुलिस व पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। जिले भर में थानावार देर शाम तक शांति समिति की बैठकें चलती रहीं। इसमें धर्म गुरुओं, प्रबुद्ध जनों से क्षेत्र में सद्भाव कायम रखने के लिए अपील की गई। किसी के भ्रामक बात या अफवाह फैलाने या अशांति की आशंका पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को कहा गया। लक्सा में भी व्यापारियों के साथ पुलिस अफसरों की बैठक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।